नमस्कार क्लास 11th सीबीएसई बोर्ड 2025 के सभी छात्रों को जय हिंद। तो बच्चों, आपका जो एनुअल एग्ज़ाम 2025 के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर है फिजिक्स का। तो बच्चों, यहाँ पर हम आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मैं लगभग यहाँ पर 10 से 12 यहाँ पर फिजिक्स के एनुअल एग्ज़ाम के लिए आप लोगों के क्वेश्चन पेपर अपलोड करूँगा। अगर आप लोगों ने ये सभी क्वेश्चन पेपर तैयार कर लिए तो बच्चों, आप लोगों को अलग से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि इसमें आपको सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके कवर्ड हो जाएंगे। इसके बाद बच्चों, आपको यहाँ पर जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है वो भी यहाँ पर आपके कंप्लीट हो जाएंगे और आप लोगों को अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बच्चों, आप लोग समझ चुके होंगे ये क्वेश्चन पेपर आप लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जितने भी बच्चों मैं यहाँ पर सैम्पल पेपर अपलोड करूँगा वो सभी के सभी आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। अगर बच्चों आप लोगों ने ये सभी 10 से 12 जितने सैम्पल पेपर अपलोड किए आपने तैयार कर लिए, तो मैं आप बच्चों यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आप सभी लोगों के 75 में 65 प्लस मार्क्स सभी के होंगे। इसकी मैं 100% की बच्चों गारंटी लेता हूँ। तो सभी लोग अच्छे प्रकार से पढ़िएगा, देखिएगा किस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पर आपके एग्ज़ाम में आ रहे हैं, किस प्रकार से न्यूमेरिकल पूछे जा रहे हैं। वो यहाँ पर आपको A to Z जैसा आपका सीबीएसई बोर्ड में पैटर्न इशू है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैंने पेपर बनाया है। बच्चों, सबसे पहले आपको यहाँ पर सेक्शन ए मिलेगा। बच्चों, यहाँ पर सेक्शन ए में आपसे MCQ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बच्चों, आप लोगों का टारगेट होना चाहिए एग्ज़ाम में कि आपका एक भी MCQ गलत ना हो। अगर आप अभी से हैबिट डाल लेते हैं तभी बच्चों आप लोग क्लास 12th में आपकी वो हैबिट बन जाएगी। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है इन SI सिस्टम फंडामेंटल यूनिट्स आर। बच्चों, यहाँ पर कह रहा है जो आपकी SI सिस्टम होती है उसमें बच्चों यहाँ पर जो फंडामेंटल यूनिट होती है वो कौन कौन सी होती है वो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है। जो सभी को पता जो हमारी फंडामेंटल SI यूनिट है उसमें बच्चों हमारा मीटर आता है, इसके बाद बच्चों हमारा किलोग्राम आता है, इसके बाद जो हमारा एम्पियर आता है, इसके बाद जो यहाँ पर हमारा सेकेंड आता है, इसके बाद हमारा कैंडला आता है, इसके बाद जो यहाँ पर हमारा केल्विन आता है, क्या आता है केल्विन आता है, इसके बाद हमारा बच्चों यहाँ पर मोल आता है। तो इतने बच्चों हमारे SI यूनिट के यहाँ पर फंडामेंटल यूनिट्स हैं। तो बच्चों ये आपको यूनिट सभी की सभी कहाँ पर मिल रही हैं? बच्चों, ये हमें ऑप्शन डी में सभी की सभी यूनिट मैच हो रही हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है टू ट्यूनिंग्स फॉक्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 250 हर्ट्ज एंड 256 हर्ट्ज प्रोड्यूस बीट्स। तो यहाँ पर कह रहा है आपकी दो यहाँ पर हर्टेज दी गई हैं, तो यहाँ पर ट्यूनिंग कांटे की यहाँ पर वाइब्रेशन दी गई हैं जो यहाँ पर प्रोड्यूस करती हैं। तो यहाँ पर कह रहा है इफ़ अ मैक्सिमम इज़ प्रोड्यूस्ड, अगर ये सबसे मैक्सिमम प्रोड्यूस करें जस्ट नाउ आफ्टर नाउ मच टाइम मिनिमम इज प्रोड्यूस्ड सेम प्लेस। तो यहाँ पर कह रहा है एट द सेम प्लेस पर ये मिनिमम प्रोड्यूस कब कैसे करेंगी वो यहाँ पर आपको बताना है कितने टाइम में ये मिनिमम प्रोड्यूस करेंगी। तो ये आपसे बच्चों क्वेश्चन पूछा गया है। बच्चों, इसके लिए आपका फार्मूला होता है डेल्टा टी बराबर आपका फार्मूला होता है 1/N1 माइनस के N2। N1 माइनस के N2 ये आपका फार्मूला होता है। तो फार्मूला आपका जो N1 वैल्यू होती है वो आपसे आपकी लार्जेस्ट वैल्यू होती है, जो N2 होती है वो आपको यहाँ पर स्मॉलेस्ट वैल्यू आपको लेनी होगी। तो बच्चों यहाँ पर आपसे पर डेल्टा टी करेंगे तो 1 आप 256 माइनस के 250 कर देंगे तो इक्वल टू 1/4 बचेगा। तो 1/4 को हम लोग लिख सकते हैं 0.25 सेकेंड आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये आपका ऑप्शन कहाँ पर मिलेगा? ये आपका बच्चों ऑप्शन नंबर डी में है। तो बच्चों यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है आपका मैथमेटिक्स क्वेश्चन है। यहाँ पर जो आप लोगों से A×B का जो फार्मूला होता है वो उसको कैसे खोला जाता है वो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है। तो काफ़ी आसान होता है, इतना कोई कठिन नहीं होता है। सभी को पता है A×B के लिए हमको IJK लिखना पड़ता है, इसके बाद AX, इसके बाद AY, इसके बाद यहाँ पर AZ, इसके बाद हम लोग यहाँ पर दूसरा लिखेंगे BX, BY और BZ। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए में मिल जाएगा। ये आपका बच्चों
मैथमेटिक्स का क्वेश्चन था। तो सभी लोगों ने इसको समझ भी लिया होगा। ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर बच्चों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर जो 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है सोल्डरिंग ऑफ टू मेटल्स पॉसिबल बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी। तो बच्चों यहाँ पर कह रहा है जो यहाँ पर जो हमारी मेटल्स होती हैं, दो मेटल्स को आपस में सोल्डरिंग करने का कौन सी यहाँ पर प्रॉपर्टी संभव है। जो सभी को पता है कौन सी प्रॉपर्टी संभव है, कोहेशन प्रॉपर्टी हमारी संभव है। तो यहाँ बच्चों हमारे ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है आ स्पेरिकल प्लेनेट हैज a mass mp and diameter dp, a particle of mass m falling freely near surface from this planet will experience an acceleration due to gravity equal। तो बच्चों यहाँ पर कह रहा है एक आपका यहाँ पर स्पेरिकल प्लेनेट है जिस पर यहाँ पर मास उसका mp है, उसकी डायमीटर dp है। तो कह रहा है a particle of mass, एक कोई पार्टिकल ऑफ मास m है जिसको फॉलिंग फेंका जाता है या फिर फॉलिंग किया जाता है फ्रीली, मतलब कि उस पर कोई भी यहाँ पर सतह पर उसका कोई भी यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल वगैरह अनुभव फ्रीली मतलब पूरा आज़ाद है वो। नियर द सरफेस ऑफ द प्लेनेट फेंका जाता है सरफेस पर। इसके बाद यहाँ पर विल एक्सपीरियंस, आपको एक्सपीरियंस करना एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पर आप लोगों को जो यम द्रव्यमान का आप लोगों का जो कण था उस पर गुरुत्वाकर्षण के कारण उत्पन्न आपका तो त्वरण को अनुभव करना है, एसिलेशन को यहाँ पर आप लोगों को फील करना है, वो किसके इक्वल होगा ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। आप लोग हिंदी एक बार फिर से सुन लेंगे। एक यहाँ पर जो गोलाकार यहाँ पर कोई प्लेनेट है जिसका यहाँ पर मास mp है और डायामीटर dp है। इस पर बच्चों यहाँ पर कोई एक फ्रीली इसके ऊपर एक कोई कण या कह सकते हैं यहाँ पर एक पार्टिकल ऊपर से यहाँ पर फेंका जाता है। इसके यहाँ पर ऊपर से यहाँ पर यह आपका प्लेनेट है जिसका यहाँ पर मास mp है और डायामीटर dp है, ठीक है। इस पर बच्चों यहाँ पर एक पार्टिकल ऊपर से फेंका जाता है। तो कह रहे हैं ये लोग जो पार्टिकल है बिल्कुल फ्री स्पेस फेंका जाता है। तो बच्चों यहाँ पर क्या जो उसकी ग्रेविटी के कारण यहाँ पर जो कण में यहाँ पर पार्टिकल में एसिलेशन वहाँ पर जो आएगा वो यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है। इसके कहने का मतलब यहाँ पर यही है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर आपको एसिलेशन निकालना है। तो एसिलेशन निकालना काफ़ी आसान होता है। बच्चों आपको पता होगा जो कैपिटल एफ का सूत्र होता है, कैपिटल एफ बराबर G m1m2 होल स्क्वायर। ये आपने सभी लोगों ने फार्मूला को पढ़ा होगा, ग्रेविटेशन फोर्स का फार्मूला आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। इसको आपको पता है यहाँ पर जो आर होती है हमारी रेडियस होती है। तो बच्चों हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं एफ बराबर जी, और जो आपका यहाँ पर मास है mp है और पार्टिकल का मास स्मॉल m है, इसको कैपिटल M लिख लेते हैं। जो आपके जो यहाँ पर डायमीटर आपका dp है तो आपकी रेडियस ही बन जाएगी dp/2 का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। इतना समझ गए होंगे, सभी लोग समझ चुके होंगे, इतना तो आपको कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। इसके बाद से आपको एक फार्मूला पता होगा F बराबर mg, आपको फार्मूला पता होगा F बराबर mg। यहाँ पर बच्चों सभी को फार्मूला पता होगा F बराबर mg, ठीक है। F बराबर mg यहाँ पर सभी को फार्मूला पता होगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पर हमको g की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, g की। बच्चों इसको m को अगर हम इधर भेज देंगे तो F/m हमारा क्या हो जाएगा इक्वल टू g। जो आपका स्मॉल g अगर हम इसको इधर भेज देंगे तो क्या अपॉन में m हो जाएगा। अब हमारा जो F/m है वो बच्चों यहाँ पर इक्वल टू g की हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया जैसे F बराबर mg है हमारा, तो F को नीचे भेज देंगे तो F/m बन जाएगा इक्वल टू g। तो यहाँ से मैंने पता किया है कि F/m जो m है इक्वल टू g हो सकता है। इसलिए यहाँ पर बच्चों यहाँ पर मैंने जो आपका यहाँ पर जो इस m है वो उसको मैंने अपॉन में भेज दिया, और जो F/m है ये बच्चों हमारा g बन जाएगा। तो हमारा फार्मूला बन जाएगा g mp/में dp और 1/4 उसका स्क्वायर था तो हमारा ऊपर 4 चला जाएगा। तो हमारा क्या बन जाएगा g बराबर 4 कैपिटल G और कैपिटल MP/में dp आपका यहाँ पर बन जाएगा फार्मूला। तो बच्चों यहाँ पर देखेंगे कौन सा फार्मूला यहाँ पर हमारा मैच कर रहा है।
तो आप लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखेंगे, ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो यहाँ पर आपका मैच हो रहा है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर कह रहा है कि आ इन a resonance tube the first resonance with a tuning fork occurs at 16 centimeter, at the second at 49 centimeter. If the velocity of the sound is 330 meters, the frequency of the tuning fork is। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है, एक आपकी यहाँ पर बच्चों फ्रिक्वेंसी ट्यूब है जिसकी यहाँ पर जो हमारी ट्यूनिंग जो फॉक है वो यहाँ पर आपको दी गई है। ट्यूनिंग फॉक के साथ पहली अनुनाद जो यहाँ पर आपकी रेजोनेंस हो रही है उसकी यहाँ पर 16 सेंटीमीटर और दूसरी की यहाँ पर 49 सेंटीमीटर पर होती है। ठीक है, जो आपकी यहाँ पर एक आपकी रेजोनेंस ट्यूब है जिसकी यहाँ पर पहली जो रेजोनेंस हमारी है वो 16 सेंटीमीटर पे होती है, दूसरी जो हमारी रेजोनेंस है वो हमारी 49 सेंटीमीटर पर होती है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है जो आपके बच्चों यहाँ पर आपकी जो साउंड की वेलोसिटी आपको दी गई है। तो यहाँ पर बच्चों कह रहा है कि जो ट्यूनिंग ऑफ द फॉग की फ्रिक्वेंसी कितनी होगी, यहाँ पर आपसे फ्रिक्वेंसी पूछ रहा है। तो सभी को बच्चों आप लोगों को फार्मूला पता होना चाहिए। v बराबर ये आपका वेलोसिटी है और ये आपका बच्चों यहाँ पर वेलोसिटी है और ये आपका बच्चों यहाँ पर फ्रिक्वेंसी का v बना है। ठीक है, इसके बाद I2 माइनस के I1। तो ये आपका फार्मूला हो जाएगा। बस आपको फार्मूला पर वैल्यू रख देनी। इसकी वैल्यू बच्चों यहाँ पर 330 है। उसके बाद 2v लिख देंगे। इसके बच्चों यहाँ पर आपको जो वैल्यू दी गई है I2 माइनस के I1। तो यहाँ पर आपको बच्चों I2 I1 की वैल्यू यहाँ पर मेंशन नहीं की गई है। तो यहाँ पर आपको फाइनली पहले I2 I1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेना है। तो जब आप इसको फाइंड आउट करें तो आपकी वैल्यू निकल के आएगी। यहाँ पर आपको ये बच्चों इसको I1 आपको वैल्यू दी गई है। I2 की वैल्यू आपको दी गई है 14 सेंटीमीटर। हमको इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो 0.49 मीटर हो जाएगा। इसी प्रकार हमको I1 को कन्वर्ट कर लेना है 0.16 यहाँ पर हमारा मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ से आपको बच्चों फ्रिक्वेंसी की वैल्यू निकाल लेनी है सॉल्व करके। तो आपकी जो फ्रिक्वेंसी निकल के आएगी वो आपकी 500 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी निकल कर आएगी। फाइनली आपको बच्चों फार्मूला ध्यान रखना है। फार्मूला आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सिर्फ आपको यहाँ पर ये वाला फार्मूला याद रखना है। ठीक है बच्चों, तो यार बच्चों हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो यहाँ पर हमारा 500 हर्ट्ज यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों यहाँ पर कह रहा है कि जो एक समान एक्सेलरेशन से गतिमान किसी यहाँ पर पिंड का यक्ष कोऑर्डिनेट से 3 सेंटीमीटर होने पर धनात्मक एक्स दिशा में वेग 12 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड है, तो 2 सेकेंड बाद इसका एक्स निर्देशांक 5 माइनस के 5 सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर प्रति स्क्वायर में इसका एक्सेलरेशन व रिजल्ट आपको बताना है। अब इसके हम लोग इंग्लिश पढ़ लेते हैं एक बार। यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन कह रहा है कि एक आपकी जो बॉडी है, बॉडी मूविंग कर रही है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में मूविंग कर रही है। उसकी यहाँ पर आपको वेलोसिटी दी गई है और यहाँ पर कह रहा है जो वेलोसिटी है ये इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। आपको देखो पहले बोल दिया गया जो आपकी वेलोसिटी है ये आपकी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में एक बॉडी है वो मूविंग कर रही है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से। ये आपको वर्ड ध्यान रखना है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से वहाँ पर आपकी ये कर रही। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर कह रहा है वेन इट्स एक्स कोऑर्डिनेट 3 सेंटीमीटर। यहाँ पर कह रहा है जब इसका जो एक्स का कोऑर्डिनेट है वो 3 सेंटीमीटर हो जाता है इफ़ इट एक्स कोऑर्डिनेट 2.2 सेकेंड्स लेटर माइनस 5 सेकेंड। तो यहाँ पर कह रहा है 2 सेकेंड बाद 2 सेकेंड बीत गया, इसके बाद जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो माइनस के 5 सेंटीमीटर चला गया। ठीक है, इधर चला गया। इसके बाद यहाँ पर कहता है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर बच्चों आपको एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड बताना है इन सेंटीमीटर प्रति स्क्वायर, यानी कि सेंटीमीटर पर स्क्वायर में आपको यहाँ पर एक्सेलरेशन बताना है। तो बच्चों ये आपका न्यूमेरिकल है, काफ़ी थोड़ा सा टफ है। तो बच्चों यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर आपको सबसे पहले बच्चों आपको डिस्टेंस बतानी, कितनी डिस्टेंस कवर की गई। ठीक है, तो आप डिस्टेंस करेंगे फाइनल पोजीशन माइनस के इनिशियल पोजीशन। ठीक है, तो आपकी फाइनल पोजीशन कितनी है सर, -5। इनिशियल पोजीशन कितनी थी 3।
तो आपकी बच्चों डिस्टेंस कवर हुई है -8 डिस्टेंस आपसे कवर हुई है। और यहाँ पर आपको बच्चों वेलोसिटी दी गई, तो आपको यू की वैल्यू दी गई है 12 सेंटीमीटर पर सेकंड दी गई है। आपको बच्चों टाइम दिया गया है 2 सेकंड दिया गया है। तो बच्चों यहाँ पर आपको गति का जो आपका मोशन का सेकंड वाला फार्मूला लगा देना है, हाफ यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ से बच्चों आपको एक्सेलरेशन यहाँ पर आपको मिल जाएगा। आपको डिस्टेंस तो पता ही है -8 है, यू टी पता ही है आपको यहाँ पर 12 है, और टाइम आपका यहाँ पर बच्चों 2 है। और यहाँ पर बच्चों आप देखेंगे ए की वैल्यू निकाल ली है, और टी की वैल्यू आपको पता है 2 का स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ से आपको इसको सॉल्व कर लेना है। आपकी टी की वैल्यू यहाँ पर बच्चों ए की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी। तो बच्चों आपकी जो यहाँ पर ए की वैल्यू निकल के आएगी, वो आपकी ए की वैल्यू निकल के आएगी यहाँ पर -16 सेंटीमीटर पर स्क्वायर। यह आपकी यहाँ पर निकल के आएगी। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ आप क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है अ वेव ऑफ फ्रिक्वेंसी। एक आपको यहाँ पर वेव की फ्रिक्वेंसी दी गई है 100 हर्ट्ज ट्रेवल्स अलोंग स्टेट टूवर्ड्स इन फिक्स्ड। एक स्टेट टूवर्ड्स में ये उसकी फ्रिक्वेंसी आपको 100 हर्ट्ज दी गई है। कह रहा है व्हेन दिस वेव ट्रेवल्स बैक, जब ये जो वेव है आपकी बैक होती है आफ्टर रिफ्लेक्शन, एक रिफ्लेक्शन के बाद आ नोड इज फॉर्म, इसने एक नोड फॉर्म किया एट डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, एक नोड बनाया 10 सेंटीमीटर एट द फिक्स्ड एंड से। ठीक है, द स्पीड ऑफ वेव, आपको स्पीड की वेव बतानी है, इज आपको यहाँ पर वेव की यहाँ पर स्पीड बतानी है। बच्चों आपको वेव की स्पीड बतानी है, तो यहाँ पर बच्चों यहाँ पर कह रहा है कि वेव ने यहाँ पर एक नोड बनाया है फिक्स एंड से 10 सेंटीमीटर फॉर्म। ठीक है, यहाँ पर आपको देखो लाइन में दिया गया है, सभी को पता है नोड बनाएगा तो यानी कि लैम्डा 2/10 के बराबर होती है। तो आपकी जो लैम्डा की वैल्यू है वो आपकी यहाँ पर 20 सेंटीमीटर आ जाएगी। आप सभी को पता है डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स के बीच डिस्टेंस कितनी होती है, λ/2 कितनी होती है, λ/2। तो यहाँ पर मैंने इसके इक्वल कर दिया 10 के, तो आपकी लैम्डा की वैल्यू आ गई 20 सेंटीमीटर। इसके बाद आपसे वेव की स्पीड पूछी गई है, तो सभी को पता है v बराबर एन लैम्डा। यहाँ आपसे b पूछी गई, एन की वैल्यू यहाँ पर हमको दी गई है 100 हर्ट्ज दी गई, लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर 20 दी गई है, लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर 20 दी गई है। और यहाँ से आपसे पूछा गया है बच्चों, क्या पूछा गया है, यहाँ से आप लोगों से पूछा गया स्पीड, क्या पूछी गई है, स्पीड। तो ये आपका सेंटीमीटर में, हमको इसको मीटर में बदल लेना है। क्या में बदलना है, मीटर में। तो मीटर में बदल लूँगा तो आपको इससे कर काट देंगे, तो 1/5 इसको काट देंगे 20, यानी जो v की वैल्यू आपकी आ गई है 20 मीटर पर सेकंड, आपकी यहाँ पर b की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर कह रहा है द वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स ऑफ अ लिक्विड थ्रू एन orifice in the bottom of the tank does not depend upon। क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है टैंक है, एक यहाँ पर आपको कोई टैंक है, जैसे कि आपका टैंक है, इसके यहाँ पर बच्चों क्षेत्र में एक समांतर से भाई सड़क किस, तो यहाँ पर बच्चों को कह रहा है एक आपका जो टैंक है, टैंक के तल में छिद्र, टैंक का जो तल है यहाँ पर जो एक छिद्र कर दिया जाता है, होल कर दिया जाता है, होल के माध्यम से जो आपका यहाँ पर लिक्विड बहेगा उसका आपका जो वेग बताना है, जो इसका यहाँ पर जैसे कि आपका एक टैंक है, इसमें एक छेद कर दिया जाए नीचे, तो यहाँ पर आपको जो लिक्विड बहेगा यहाँ से जो निकलेगा उसकी जो वेलोसिटी है किस पर डिपेंड नहीं करेगी, वो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि किसकी वेलोसिटी उस पर निर्भर नहीं करेगी। तो सभी को पता है इसका फार्मूला क्या होता है, √2gh। क्या होता है, √2gh, यानी कि ग्रेविटेशन पर डिपेंड करेगी, हाइट पर डिपेंड करेगी, यहाँ पर इसी पर ये डिपेंड करेगी। तो यहाँ पर जो फार्मूला ना हो तो यहाँ पर आप उसको बता सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर देखेंगे एक्सीलरेशन ड्यू टू फोर्स, बिल्कुल सही बात है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सही बात है, हाइट ऑफ लिक्विड सही बात है, साइज ऑफ ऑपरेशन इस पर ही निर्भर नहीं करती कि टैंक कितना बड़ा है कितना छोटा है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 आप सभी लोगों को अच्छे प्रकार से यहाँ पर ध्यान रखना है कि काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान रखने के योग्य क्वेश्चन है, तो सभी लोग इसको अच्छे प्रकार से यहाँ पर ध्यान रखना है।
तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है अ सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ विथ काइनेटिक एनर्जी ई। यहाँ पर कह रहा है कि एक आपका जो सैटेलाइट है वो यहाँ पर एक ई काइनेटिक एनर्जी से यहाँ पर रिवॉल्विंग कर रहा है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है द मिनिमम एडिशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी नीडेड टू मेक स्पेक फ्रॉम दिस ऑर्बिट। तो यहाँ पर बच्चों कह रहा है कि जो आपका सैटेलाइट है उसकी जो यहाँ पर ऑर्बिट है उसको यहाँ पर निकलने के लिए, बाहर निकलने के लिए मिनिमम कितनी एनर्जी की यहाँ पर इसेंशियल उसको होगी, कितनी एनर्जी की आवश्यकता होगी, ये यहाँ से आपसे पूछ रहा है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि यहाँ पर आपका कोई ये इसकी आपके सैटेलाइट की कोई ऑर्बिट है उस पर यहाँ पर रिवॉल्विंग कर रही है, तो यहाँ पर कह रहा है कि मिनिमम कितनी एनर्जी चाहिए, इस वाले सैटेलाइट को कितनी मिनिमम एनर्जी चाहिए ताकि ये अपनी ऑर्बिट से बाहर आ सके। तो बच्चों कितनी एनर्जी चाहिए हमको, यहाँ पर कैपिटल ई एनर्जी चाहिए। कितनी चाहिए? कैपिटल ई ही एनर्जी हमको यहाँ पर चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बच्चों आप लोग चाहते हैं कि मुझे कैसे सवाल को लगाना है, तो यहाँ बच्चों आप लोग इस नंबर पर पूछ सकते हैं हमको इस सवाल को कैसे लगाना है। आप इस नंबर पर पूछ सकते हैं, आपको बाकायदा हम बता देंगे कि आपको क्वेश्चन को कैसे लगाना है। ठीक है, अगर आप जानना चाहते हैं कैसे क्वेश्चन लगेगा तो यहाँ पर आप लोग पूछ सकते हैं। इसके बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है आ रिंग ऑफ रेडियस आर। एक आपकी कोई रिंग है उसकी रेडियस आर है एंड मास एम है, रोटेट्स अबाउट सेंट्रल एक्सिस। जो यहाँ पर आपकी जो रिंग है उसकी रेडियस आर है, मास एम है, अबाउट इट्स सेंट्रल एक्सेस। तो यहाँ पर क्या है, वो रिंग है वो यहाँ पर अपने सेंट्रल के एक्सिस यहाँ पर रोटेट कर रही है। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है द काइनेटिक एनर्जी, तो उसकी यहाँ पर बच्चों काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। सभी को पता है mr² ओमेगा स्क्वायर अपॉन में 2, ये आपकी बच्चों यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, जो कि यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ हीट रेडिएशन ट्रांसमिटेड थ्रू द बॉडी अमाउंट ऑफ हीट रेडिएशन इंसिडेंट ऑन इट नोन एज। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। तो बच्चों यहाँ पर कह रहा है कि रेशियो ऑफ अमाउंट हीट रेडिएशन एंड ट्रांसमिटेड थ्रू अ बॉडी अमाउंट ऑफ द हीट रेडिएशन इंसिडेंट ऑन इट नोन एज ट्रांसमिटेंस। क्या हो जाएगा? ट्रांसमिटेंस आपका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में बच्चों आपके स्टेटमेंट और रीजन के क्वेश्चन होते हैं, तो इनको आपको क्वेश्चन को समझना है। तो यहाँ पर कह रहा है पावर डेवलपमेंट इन ए सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज जीरो। यहाँ पर कह रहा है कि जो पावर डेवलपमेंट है सर्कुलर मोशन में ऑलवेज भी जीरो होता है। वर्क डन इन केस सर्कुलर मोशन इज जीरो। तो यहाँ पर बच्चों कह रहा है कि जो वर्क डन है वो हमारा सर्कल मोशन में जीरो होता है। तो यहाँ पर आपका रीजन दिया गया है और नीचे आपको यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया है। तो बच्चों यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर स्टेटमेंट कह रहा है कि पावर डेवलप्ड वाला, तो मतलब कि पावर डेवलपमेंट में सर्कुलर मोशन में हमेशा जीरो होता है, तो ये बात तो गलत है। लेकिन जो हमारा वर्क डन के केस में देखेंगे सर्कुलर मोशन में हमेशा ही जीरो होता है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर हमारा स्टेटमेंट गलत है, परंतु यहाँ पर रीजन हमारा बिल्कुल सही है। तो देखेंगे हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 आप लोग खुद से देखेंगे, हम यहाँ पर आपको उसके आंसर बता दे रहे हैं। तो इसका आंसर हमारा बी वाला हो जाएगा। इसके बाद 15 देख लेंगे। 15 का यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो यहाँ पर आपका ए वाला करेक्ट आंसर होगा। आपका ऑप्शन भी सही है, रीजन भी सही है। यहाँ पर आपको जो रीजन है वो आपके स्टेटमेंट की एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 बच्चों आपका सी वाला करेक्ट आपका स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, जो आपको जो रीजन है वो आपका गलत है। आप यहाँ पर इसको सही प्रकार से करेंगे। ठीक है, इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपके क्वेश्चन आप सभी लोगों के यहाँ पर सेक्शन बी आ जाता है। तो सेक्शन बी में यहाँ पर आप लोगों से यहाँ पर सेक्शन बी में 2-2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, 2-2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको सभी प्रॉपरली इनके आंसर देने होते हैं, ज़्यादा आपको लेंथ में क्वेश्चन नहीं देने होते हैं।
तो बच्चों यहाँ पर आप लोगों को सफिशिएंट वर्ड में आंसर देना होता है। अगर बच्चों आप लोगों ने ज़्यादा इसमें लिख दिया तो आपका जो टाइमिंग छूट जाएगा, फिर आपके लास्ट वाले क्वेश्चन छूट सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जितने मार्क्स का क्वेश्चन है हमेशा उतने ही मार्क्स का लिखिएगा, ज़्यादा नहीं लिखना है। इसको आप लोगों को सॉलिड आंसर लिखना होता है, तभी तो हमारा 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये आपको बात हमेशा ध्यान रखनी है, वरना आपका अगर आप इसको ज़्यादा लेंथी लिखने लगेंगे तो फिर आपका जो लास्ट वाले क्वेश्चन है वो अक्सर बच्चों के छूट जाते हैं, ठीक है। फिर आपकी यहाँ पर बैक लग जाएगी, फिर से आपको पेपर देने पड़ेगा, ठीक। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है इफ़ टू वेव्स ऑफ द सेम फ्रिक्वेंसी, यहाँ पर आपके कोई 2 वेव्स हैं, वहाँ पर उसकी जो फ्रिक्वेंसी है सेम है बट डिफरेंट एप्टीट्यूड्स, और उनका वहाँ पर जो एप्टीट्यूड है वो डिफरेंट है, ट्रेवलिंग अपोजिट डायरेक्शन, और यहाँ पर बच्चों वो लोग अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवलिंग कर रही हैं थ्रू आ मीडियम, आपको एक मीडियम में वो विपरीत कह सकते हैं अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर ट्रेवल कर रही हैं, उनकी फ्रिक्वेंसी सेम है बट यहाँ पर जो उनका एप्टीट्यूड है वो यहाँ पर बच्चों डिफरेंट है। क्या है? वो डिफरेंट है, ठीक है। वो यहाँ पर आपको बताना है वो यहाँ पर डिफरेंट है, यहाँ पर ये दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर बच्चों कह रहा है कि वो एक दूसरे पर अपोजिट डायरेक्शन में है, एंड यहाँ पर बोल रहा है विल दे फॉर्म स्टेशनरी वेव्स, और क्या वो यहाँ पर बच्चों स्टेशनरी वेव्स हैं, एंड इट्स इज एनर्जी ट्रांसफर, क्या वो एनर्जी ट्रांसफर करेंगी, आर दे नोड्स, क्या इनमें कोई नोड होंगे, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो बच्चों नोड्स तो बोलेंगे यस लिखेंगे, नोड्स इसमें होंगे, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर क्वेश्चन 2 नंबर का है। अभी आप बच्चों सभी क्वेश्चन पढ़ते जाइए, बाद में आपको यहाँ पर सभी क्वेश्चन के आंसर मैं शो कर दूंगा, जिनको आप लोग बाद में मैच कर लेना, ठीक है। अगर बच्चों आपको PDF चाहिए तो बच्चों आप लोग हमें 95 55 75 66 13 पर बच्चों यहाँ पर आप लोग PDF ले सकते हैं, ठीक है। इस पर आपको बच्चों मैसेज करना है, आपको ओनली 10 रुपये में PDF ये प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 60 वाट ऑन सिस्टम हैविंग 100 ग्राम 20 सेंटीमीटर एंड 1 मिनट एज आ फंडामेंटल यूनिट्स। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 60W की पूछ रहा है, जिसका कोई सिस्टम है यहाँ पर, उसकी यहाँ पर आपको फंडामेंटल यूनिट दी गई है, यहाँ पर आपको शो किया गया है। तो आपसे यहाँ पर 60W की यहाँ पर वैल्यू पूछ रहा है, कितनी पूछ रहा है? 60W की यहाँ पर वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ पर बच्चों आपकी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? वो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 3.24 मल्टीप्लाई 10⁹ यूनिट। ये आपका आंसर हो जाएगा। फाइनली आप अभी आंसर देख लीजिएगा, बाद हम लोग इसके सभी आंसर मैच कर लेंगे। इसके बाद बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोग्रेसिव वेव रिप्रेजेंट। यहाँ पर बच्चों आपको एक डिस्प्लेसमेंट दी गई है प्रोग्रेसिव वेव की, यहाँ पर आपको डिस्प्लेसमेंट दिया गया है, जहाँ पर आपको बोला गया है यक्स आपकी डिस्टेंस है, टी आपका टाइम है। तो यहाँ पर बच्चों आपको इसकी यहाँ पर आपको डायमेंशन लिखनी है डब्ल्यू ओमेगा की एंड के की। बच्चों आप हमेशा ध्यान रखेंगे जो आपकी यहाँ पर ओमेगा की जो आपकी यहाँ आपकी डायमेंशन होगी वो आपकी बच्चों नो डायमेंशन, क्या होगी? नो डायमेंशन होगी। एंड यहाँ पर जो आपकी के की बोल रहा है बच्चों, यहाँ पर आपकी जो के की डायमेंशन होगी वो आपको यहाँ पर याद रखनी है। के की डायमेंशन होगी L⁻⁻⁴ L- एंड T⁻, यानी कि फाइनली कह सकते हैं केवल यहाँ पर ये आपकी डायमेंशन हो जाएगी, ठीक है। इसको आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है व्हाट डू यू मीन बाय इनर्शिया ऑफ मोशन। तो बच्चों आपको इनर्शिया ऑफ मोशन से आप लोग क्या मीन करते हैं वो यहाँ पर आपको लिखना है, और साथ साथ बच्चों यहाँ पर आपको इसका एक एग्जाम्पल भी यहाँ पर आपको देना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है हाउ मच बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ डज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम 70% ऑफ इट्स वैल्यू एट द सरफेस ऑफ द अर्थ रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर। तो क्वेश्चन कहने का मतलब आप समझ चुके होंगे कि हाउ बिलो आपको सरफेस दी गई जिसका अर्थ एक्सेलरेशन आपको 70% आपका ग्रेविटेशन ड्यू टू दिया गया है। तो यहाँ पर आपको वैल्यू पूछी गई सरफेस ऑफ अर्थ, रेडियस आपको दी गई है। जब आप इसको फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पर आपकी सरफेस ऑफ अर्थ निकल के आ जाएगी, यहाँ पर आपकी डी की वैल्यू निकल के आ जाएगी 1920 किलोमीटर। कितनी आ जाएगी? 1920 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। इसके बाद
जब आप इसको सॉल्व करेंगे और आगे जाएंगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको डी की वैल्यू यहाँ पर आपको फाइंड आउट करनी है, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जो और में दिया गया है, और वाला थोड़ा क्वेश्चन ईजी है, तो सभी लोग यहाँ पर इसी को लगाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपका एक ही फार्मूला लगेगा, एक आपका फार्मूला ये लग जाएगा M1 M2 वाला अपन और स्क्वायर वाला, एक आपका यहाँ पर फार्मूला लग जाएगा F बराबर, एक आपका बच्चों फार्मूला यहाँ पर और लग जाएगा F बराबर MB स्क्वायर अपॉन आर, ये आपका फार्मूला लग जाएगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले बच्चों आपको F की वैल्यू निकाल लेनी है, इसके बाद आपको M पता ही होगा, R पता ही होगा, यहाँ से आपको B की वैल्यू निकाल लेनी। तो जब आप B की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे तो आपकी V की वैल्यू ये आपकी समथिंग में निकल कर आ जाएगी मीटर पर सेकेंड, आपका यहाँ पर ये आंसर आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 22, 23, 25 आप सभी लोग यहाँ पर बच्चों आपका यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन सेक्शन सी देखेंगे, सेक्शन सी हमारा आ गया है। तो सेक्शन सी के आप क्वेश्चन सभी लोग खुद से यहाँ पर रीड करिएगा, इतने टफ क्वेश्चन नहीं है, बाद में इन सभी की क्वेश्चन के मैं आंसर यहाँ पर शो कर दूंगा। ठीक है, आप सभी लोग पढ़ लीजिएगा, वीडियो को पॉज करेंगे, आराम से इसको यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, सभी लोगों को पढ़ना है, वीडियो को पॉज करना है, आराम से यहाँ पर आप सभी लोगों को पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पर इतने क्वेश्चन पढ़ लीजिए, इसके बाद मैं सभी क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर शो कर रहा हूँ। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से सेक्शन बी से आप सभी लोग अपने क्वेश्चन के आंसर मैच कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने आपको आंसर बताए यहाँ पर ए टू जेड वैसे ही लिखिए। अगर बच्चों आप लोग PDF लेना चाहते हैं तो ओनली 10 रुपये में आपको PDF मिल जाएगी, इसमें काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने समझा रखा है, एक एक न्यूमेरिकल आपको यहाँ पर लगा हुआ मिल जाएगा अच्छे प्रकार से, आपको किसी प्रकार की यहाँ पर दिक्कत नहीं होगी। बाकायदा मैंने एक एक कैलकुलेशन को यहाँ पर लिख रखा है ताकि किसी बच्चे को कोई भी प्रकार की दिक्कत ना हो। यहाँ पर आपको बाकायदा सभी क्वेश्चन के आंसर लिखे हुए मिल जाएंगे, कोई भी बच्चों आपको दिक्कत यहाँ पर समझने में नहीं होगी। आप जो भी आंसर नहीं आ रहा हो उसको आपको पॉज करना है, यहाँ पर आपको अच्छे प्रकार से यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कौन सा किसका क्या आंसर होगा। इसके बच्चों यहाँ पर आपको सभी आंसर मैच कर लेने होंगे, तभी आप यहाँ पर तैयारी अच्छी हो पाएगी। इसके बाद बच्चों हम लोग सेक्शन डी की ओर बढ़ते हैं। तो बच्चों यहाँ पर सेक्शन डी आपको यहाँ पर टेक्स्ट दिए गए, इनको आपको पढ़ना है, इनका आपके आंसर देना है। तो आपको जैसा पहला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग इंक्रीज विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इफ़ अ वर्क डन इज अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर बी कह रहा है द पोटेंशियल एनर्जी कैन बी एज्यूम जीरो व्हेन। तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो कब होगी वहाँ पर आपको बताना है। तो कब जीरो होगी यहाँ पर हमारी, जब यहाँ पर हमारा ग्रेविटेशन फोर्स कांस्टेंट हो एंड हमारे एक्स बराबर जीरो हो, इनफाइनाइट डिस्टेंस हो फ्रॉम द ग्रेविटेशन सोर्स से। तो यहाँ पर हमारे सभी ऑप्शन सही होंगे, तो यहाँ पर हमारा ऑल ऑफ दीज वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद सेक्शन बी कह रहा है द रेशियो ऑफ स्प्रिंग्स कांस्टेंट टू स्प्रिंग्स 2:3, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर पोटेंशियल एनर्जी इफ़ दे आर स्ट्रेचड बाय सेम फोर्सेज। तो यहाँ पर आपको बोला है कि इसमें सेम फोर्सेज से खींची गई है, तो यहाँ पर आपको उसको पोटेंशियल एनर्जी का यहाँ पर आपसे रेशियो पूछा गया, तो आपका रेशियो कितना हो जाएगा 3:2 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3:2 यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद और में आपका पूछा गया, अगर आपको और वाला आता है तो आप और वाला यहाँ पर कर सकते हैं, 30 जूल आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद डी वाला आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहा है, डी वाले में जो आपका आंसर हो जाएगा 27 जूल आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30 आपको यहाँ पर टेक्स्ट दिया गया, आपको वीडियो को पॉज करना है, इसको अच्छे प्रकार से पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद बच्चों आप लोग क्वेश्चन नंबर 30 से आपको खुद से क्वेश्चन करने का प्रयास करना है। यहाँ पर आप लोगों को सभी MCQ दिए गए, आपको वो भी करने हैं। सेक्शन ई इसी प्रकार का, आपको ये सभी क्वेश्चन यहाँ पर करने हैं। ठीक है बच्चों, ये था बच्चों हमारा आज का यहाँ पर क्लास 11 का CBSE का यहाँ पर हमारा फिजिक्स का यहाँ पर सैम्पल पेपर, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, तो मैंने यहाँ पर करवा दिया। अगर आपको यहाँ पर बच्चों अदर किसी सब्जेक्ट पर यहाँ पर सैम्पल पेपर चाहिए तो यहाँ पर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं।